नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज दोस्तों बची हुई है एक्सरसाइज 2.3। तो आज हम उसका 4th पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों। और हमारा जो तीसरा पार्ट जो हमने कल कराया था दोस्तों, उसमें हमने आपको फंक्शन स्टार्ट किया था, नया टॉपिक फंक्शन। ठीक है, जो सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि फंक्शन क्या होता है, कैसे पहचान करते हैं उसकी, ठीक है, कहाँ से बना है, ठीक है, और उसके टाइप चल रहे हैं दोस्तों। जो 2 टाइप हमने आपको कल समझा भी दिए थे। तो चलते हैं आज अगले टाइप की तरफ, क्योंकि पहले इस फंक्शन को ख़त्म करने के बाद ही दोस्तों हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर ये लास्ट एक्सरसाइज है, फिर ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए टॉपिक की तरफ, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ, प्यारे प्यारे क्या फंक्शंस के जो टाइप हैं। ठीक है, देखते रहिएगा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टाइप्स हैं और बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार और सपोर्ट में कोई भी कमी ना छोड़े दोस्तों। और हमसे अगर कोई भी शिकायत हो या कोई भी आपको क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो बिंदास कमेंट करके हमें बताइए, अपनी प्रॉब्लम हम तक पहुंचाइए और हम फिर आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन की तरफ। ठीक है, देखिएगा आज हम क्या करेंगे, जो हमारे फंक्शन के टाइप चल रहे हैं उन्हें आगे लेकर के चलते हैं। 2 टाइप कल करवा दिए थे दोस्तों, नंबर 1 आइडेंटिटी फंक्शन, नंबर 2 कांस्टेंट फंक्शन। आज देखिएगा नंबर 3 पॉलिनोमियल फंक्शन और फिर नंबर 4 रेशनल फंक्शन। ओके, देखना नंबर 3 क्या है हमारा, पोलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलते हैं जिसे हिंदी में, बहुपद फलन। ठीक है, अब मुझे आपको इस बात को समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है शायद, कि पोलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ये बात हम पहले बता चुके हैं आपको। चलो फिर भी मैं बताता हूं मोटा मोटा। देखो, पोलिनोमियल जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जहां जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो वही पोलिनोमियल फंक्शन हमें यहाँ पढ़ना है ना। अब इस पोलिनोमियल फंक्शन में दोस्तों अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे दोस्तों, हम यहाँ लेंगे f सच दैट r टेंस टू r। ठीक है, मतलब रियल नंबर जो हैं उनका रिलेशन रियल नंबर के साथ ही लेना है ना। अब बात आती है फंक्शन की कि पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा होता है। देखो दोस्तों, जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि पोलिनोमियल्स तो बहुत सारे होते हैं। x की पावर किसी के 2 है, उसे भी पोलिनोमियल बोल सकते हैं। पावर 3 है, वो भी पोलिनोमियल है। पावर 4 है, वो भी पोलिनोमियल है। ठीक है, 2x² + 4x ये भी पोलिनोमियल है। 2x + 3 ये भी पोलिनोमियल है ना। x² - 5x + 6 ये भी पोलिनोमियल है। तो सब पोलिनोमियल है। तो इसीलिए इसका फंक्शन डेफिनेट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, हम कोई सा भी ले लेते हैं एक, और फिर उसे ही उसकी आपको डोमेन बता देते हैं, उसकी रेंज बता देते हैं, और उसे ग्राफ को ड्रॉ कर कर बता देते हैं कि कैसे हमें पोलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो देखो, लेकिन ये तय है दोस्तों कि रियल नंबर का जो रिलेशन है वो रियल नंबर के साथ ही बनेगा। अब एक काम करते हैं, देखो मान लेते हैं कि हमने फंक्शन ले लिया है दोस्तों, ये ले लिया है f(x) = x²। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है, कौन सा फंक्शन ले लिया है, f(x) = x²। x क्या है हमारा, वेरिएबल है। पावर क्या है इसकी, 2, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। इसीलिए ये हमारा क्या है दोस्तों, पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल है तो ये क्या, यही क्या कहलाएगा, हमारा पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। रियल नंबर का रिलेशन रियल नंबर के साथ है ना। चलिएगा, अब इसकी डोमेन और रेंज हम आपको पहले बताते हैं, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसकी दोस्तों डोमेन क्या होगी, डोमेन है ना, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत। पहले ही बता चुका हूं दोस्तों मैं इन सब बातों को। ठीक है, और रेंज, ओके, रेंज को क्या बोलते हैं हम, परिसर बोलते हैं, समझे।
ठीक है, चलिएगा। अब इस फंक्शन की, है ना, ये दोस्तों जो डोमेन और रेंज हम बता रहे हैं ये केवल इस फंक्शन की बता रहे हैं। कभी आप ऐसा समझ लो कि ये सभी पॉलिनोमियल फंक्शन की है, ठीक है, सभी की फंक्शन के अकॉर्डिंग होगी ये डोमेन और रेंज। जैसा फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी डोमेन और रेंज निर्धारित की जाएगी, ठीक है, चलिएगा। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। डोमेन क्या होता है दोस्तों, जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होता है, ठीक है, और रेंज क्या होती है, जो रिजल्ट निकल कर आता है। तो अब आप हमें ये बताइए, यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ देखना रियल नंबर का रिलेशन रियल नंबर के साथ है, तो यहाँ आर एक्स के प्लेस पर हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। हमारे लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ना ही कोई शर्त है ऐसी, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं यहाँ, कोई भी, किसी भी रोक टोक, कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के बिना। ओके, तो इसीलिए इसकी डोमेन क्या हो जाएगी दोस्तों, आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी डोमेन, आर। अब बात करते हैं रेंज की, है ना। अब आप ये बताइए दोस्तों, एक्स के प्लेस पर आप यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करिए, ठीक है, तो यहाँ जो है एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी वो भी आर ही आएगी, ठीक है, क्या आएगी, वो भी आर ही आएगी। लेकिन एक शर्त ये है दोस्तों, लेकिन वो आर प्लस आएगी। क्या आएगी, आर प्लस। क्यों, कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर जो है अगर किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर किया जाए तो वो रिजल्ट जो आता है निकलकर पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो इसकी रेंज जो हो जाएगी वो दोस्तों वो क्या हो जाएगी, आर प्लस हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, आर प्लस, ठीक है, चलिएगा। तो इसकी रेंज हो चुकी है दोस्तों हमारी आर प्लस, ठीक है। डोमेन क्या है, आर, और रेंज क्या है, आर प्लस। ये केवल किसकी है दोस्तों, इस फंक्शन की है जो हमने यहाँ लिया है, ठीक है। रियल नंबर की रियल नंबर के साथ हमारा रिलेशन बनाना है, ठीक है, चलिएगा। तो ये फंक्शन ले लिया है हमने, डोमेन रेंज, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये इसका रियल नंबर के साथ रियल नंबर है। अब क्या बनाना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब उसे देख लीजिएगा कैसे करना है दोस्तों, ठीक है, चलिएगा। देखो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने कल भी बोला था यही बात, आज भी बोल रहे हैं और लास्ट टाइम तक यही बात बोलते भी रहेंगे दोस्तों, जब जब आवश्यकता होगी, कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, है ना, पॉइंट जरूरी है, ठीक है। तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं इधर, ठीक है, साइड में देखना कैसे, क्या है दोस्तों, यहाँ एफ एक्स बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर की, ठीक है, चलिएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू दोस्तों 0 रखता हूँ, अगर यहाँ x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो fx की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। और अगर fx की वैल्यू 0 है तो समझ लीजिएगा y की वैल्यू भी 0 है, बिकॉज fx इक्वल टू y। ये बात भी आप पहले से ही जानते हो, ठीक है, चलिएगा। अगर x के प्लेस पर -1 रखता हूं तो फिर वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, +1। क्यों आएगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 ही होता है ना। चलिए आगे, अगर -2 रखता हूं तो क्या आएगी दोस्तों, 4 आएगी, क्योंकि -2 का स्क्वायर +4 होता है, ठीक है, चलिए। और अगर दोस्तों +1 भी लेता तो भी +1 आती और +2 लेता तो भी 4 ही आती, है ना। बस ज़्यादा पॉइंटों की आवश्यकता नहीं है, ये पॉइंट हमने निकाल लिए हैं। कहने का मतलब ये जो ग्राफ है, ये जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये किस किस पॉइंट से पास थ्रू होगा दोस्तों, ये पॉइंट है, ठीक है। और भी हैं इनके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन अब कहाँ तक लेते हैं हम, ठीक है, 4-5 पॉइंट हमें तो बस शो करना है, ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, चलिएगा। तो 0 0, तो 0 0 पॉइंट जो होगा दोस्तों वो कहां पर होगा दोस्तों, देखना यहाँ होगा 0 0, ठीक है, जहां x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, वहीं क्या होता है दोस्तों, 0 0 होता है, जिसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं, मूल बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है, चलिएगा। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया है 0 0। दूसरा पॉइंट क्या है, -1, -1 -1 x का मान है, ठीक है। अब देखो हम एक काम करते हैं, देखो x का मान ये +1 हो गया है, ये +2 हो गया है, ये -1 हो गया है और ये -2 हो गया है, ठीक है। और y का मान क्या है दोस्तों, 1 और 4 है, ठीक है। y का मान यहाँ 1 मान लिया है मैंने और यहाँ क्या मान लिया है, 4,
ठीक है, ऐसे करके, है ना। अब देखना तो 0 0 पॉइंट यहाँ हो गया है, और 1,1 कहाँ होगा पॉइंट दोस्तों हमारा, 1,1 होगा पॉइंट हमारा यहाँ होगा, ठीक है। और क्या होगा, -1,1 पॉइंट कहाँ होगा दोस्तों हमारा, वो हमारा यहाँ होगा, समझे, ठीक है। उसके बाद 2,4 पॉइंट कहाँ होगा दोस्तों हमारा, वो हमारा यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ, है ना। और -2,4 पॉइंट वो कहाँ होगा दोस्तों हमारा, यहाँ होगा लगभग, है ना। तो ऐसे करके तो ये पॉइंटों से हमारा जो ग्राफ है ये होकर जाएगा। अब आप बड़े आसानी से इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे करके दोस्तों, ऐसे, ठीक है। ऐसे हमारा ये ग्राफ दोस्तों बन चुका है ना। तो ऐसे बनेगा, देखना मैं पहले थोड़ा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है दोस्तों, ये क्या है, कर्व है, ओके, कर्व। तो ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। उम्मीद करता हूं आपके बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ और देखते हैं अपना रेशनल फंक्शन, ठीक है। चलो, अब रेशनल फंक्शन क्या होता है दोस्तों, अब देखना। सबसे पहले रेशनल फंक्शन से पहले हम क्या जानते हैं दोस्तों कि रेशनल क्या होता है। रेशनल क्या होता है दोस्तों, जिसे हम परिमेय बोलते हैं। मैंने मतलब ये आप जानते होंगे कि रेशनल नंबर नहीं होते हैं, रेशनल नंबर परिमेय संख्या बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। कौन से होते हैं दोस्तों, वो जो P/Q की फॉर्म में हो, बट Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो यहाँ भी वही सिस्टम है, यहाँ रेशनल फंक्शन है, ठीक है। वहाँ रेशनल नंबर की बात थी, यहाँ रेशनल फंक्शन की बात है। तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, ऐसा फंक्शन जो, ठीक है, किस किस की फॉर्म में हो, Px/Qx की फॉर्म में हो, है ना, Px/Qx की फॉर्म में हो। जैसे कि आप देखिएगा रेशनल फंक्शन कौन सा होता है, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या होता दोस्तों, जैसे कि मैंने बोल दिया Px/Gx, ठीक है। ये क्या है, हमारा रेशनल फंक्शन होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ Px/Gx की फॉर्म है ना, क्योंकि रेशनल नंबर वही होता है जो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर की फॉर्म में हो, है ना, फ्रैक्शनल के फॉर्म में। चलिएगा, एक बात और है, देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है वो बात कि Px और Gx ये दोनों ही पोलिनोमियल होंगे। Px एंड Gx आर, है ना, पोलिनोमियल, आर पोलिनोमियल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पोलिनोमियल नहीं होंगे, बिल्कुल पोलिनोमियल होंगे दोस्तों ये Px भी और Gx भी। और दूसरी बात क्या होगी, Gx जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 भी होगा। क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर Gx ही 0 हो गया तो फिर ये ग्राफ, ये कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर ही 0 आ जाए तो फिर वो नॉट डिफाइन वाली कंडीशन बन जाती है। और आप जानते हो, जिस चीज को हम डिफाइन ही ना कर सकते हो, ठीक है, तो फिर उसे क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ ऐसी है कि हम उसे परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं, डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम उसे कोई नाम भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए तो क्या समझ गए आप, रेशनल फंक्शन जो होगा वो Px/Gx के रूप में होगा, जहां Px और Gx दोनों पोलिनोमियल होने चाहिए, और Gx वो है वो नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात अब देखते हैं, यहां भी दोस्तों यही कंडीशन है कि इसकी भी डोमेन और रेंज, है ना, फिक्स नहीं है। वो भी किसके अकॉर्डिंग होगी दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, है ना, क्योंकि ये भी फंक्शन कई टाइप का हो सकता है ना। तो यहाँ भी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी डोमेन ये है और रेंज ये है और यही रहेगी, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। डोमेन और रेंज जो हम निर्धारित करेंगे, है ना, वो हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिएगा, अभी क्या करते हैं, हम एक फंक्शन ले लेते हैं, देखो लेट कर लेते हैं कि एक फंक्शन f(x) बराबर मान लेते हैं दोस्तों 1/x। क्या ले लिया है हमने, 1/x। ये दोस्तों Px/Qx की फॉर्म में है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रेशनल फंक्शन है। ये क्या है, ये रेशनल फंक्शन,
क्यों है? क्योंकि देखो ऊपर भी पॉलिनोमियल है जो न्यूमरेटर है, और जो डेनोमिनेटर है वो भी पॉलिनोमियल है, और दूसरा जो डेनोमिनेटर है वो जीरो भी नहीं है। ठीक है। रेशनल फंक्शन की तीन कंडीशन होती हैं, जो पी एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में हो, पी एक्स और जी एक्स दोनों पॉलिनोमियल हो, और जी एक्स जीरो ना हो। तो सभी कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों? रेशनल फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होंगी? ठीक है, देखना। अब आप ही बताइए, यहाँ हम एक्स के प्लेस पर जीरो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एक्स के प्लेस पर जीरो नहीं रख सकते हैं, है ना? तो जीरो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर यहाँ रख सकते हो आप, बस जीरो नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि जो इसकी डोमेन है, क्या है इसकी डोमेन, है ना, वो क्या होगी दोस्तों, है ना, r माइनस ज़ीरो। ठीक है, r माइनस जीरो, बस जीरो नहीं रखना है, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी भी इसकी वैल्यू जीरो ला सकते हो आप, है ना? एक्स के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट करो, ठीक है, क्या एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। मन में सोच कर देखिए, अभी फिलहाल तुरंत के तुरंत अपने मन को दौड़ाइए और सोचिए कि क्या एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ सकती है? कभी नहीं आ सकती दोस्तों जीरो, चाहे एक्स के प्लेस पर आप कुछ भी रखिए। तो इसीलिए जो रेंज है इसकी, वो भी, है ना, जीरो नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है, बट जीरो नहीं हो सकती। तो वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों? ऐसे लिख सकते हैं हम उसे। ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन भी r माइनस जीरो और रेंज भी r माइनस जीरो। केवल जीरो नहीं आ सकता है इसकी वैल्यू, बाकी कुछ भी आ सकता है। समझे आप? अब आपको समझ में आ गया रेशनल फंक्शन क्या है। अब बस क्या देखना है, इसका ग्राफ और देख लीजिए दोस्तों, इसका ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ओके, देखिएगा, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, चलिएगा, अब हमें ग्राफ जो बनाना है वो किसका बनाना है? एफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स का ग्राफ बनाना है। अब यहाँ एक कंडीशन दोस्तों क्या है, देखो, जीरो हम यहाँ रख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वन रखते हैं। अब मैंने फिर बोला था, ठीक है, क्या निकालने हैं? पॉइंट निकाल लीजिए, उधर जगह है ना, उधर निकाल लीजिए पॉइंट साइड में, ऐसे यहाँ पर। ओके, देखना पॉइंट, चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है हमारा? वन अपॉन एक्स। अब देखना, x के प्लेस पर दोस्तों जीरो हम रख नहीं सकते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वन से। अगर x के प्लेस पे दोस्तों वन रखते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? वन अपॉन टू। समझे? ठीक है, अगर x के प्लेस पर टू रखते हैं, है ना, नहीं, अगर x के प्लेस पर वन रखते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू दोस्तों हमारी वन ही आएगी। क्या आएगी? वन। लेकिन अगर x के प्लेस पर टू रख देते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? टू, है ना। थ्री रखने पर क्या आ जाएगी? वन अपॉन थ्री। ओके, अच्छा, अगर माइनस वन रखूँ, अगर माइनस वन रखूँ तो क्या आ जाएगी दोस्तों? माइनस वन आ जाएगी। अगर माइनस टू रखूँ तो माइनस वन अपॉन टू आ जाएगी। अगर माइनस थ्री रखूँ तो माइनस वन अपॉन थ्री आ जाएगी, है ना। इसी टाइप से आगे कर चलती रहेगी ये, समझे। तो ये पॉइंट थे। अब देखिएगा ये पॉइंट कहाँ कहाँ है। अब ये वो पॉइंट है दोस्तों जहाँ से ये ग्राफ पास थ्रू होगा, है ना, होकर जाता है। देखना, वन कोमा वन, वन कोमा वन एक्स की वैल्यू लेते हैं पहले, ठीक है, वन टू थ्री, है ना, फिर उसके बाद वन टू थ्री, मतलब यहाँ जो है एक्स का मान वो क्या है दोस्तों? वन टू थ्री, वन टू थ्री, है ना, चलिएगा। और वाई का मान क्या है दोस्तों? वन सबसे बड़ी वैल्यू है वाई की, उससे छोटी ही होंगी फिर। और ऐसे ही माइनस वन जो है, माइनस वन वो सबसे क्या है दोस्तों? यहाँ, है ना, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, समझे। और ये वन टू थ्री ये भी ले लिए हैं। अब क्या है हमारा दोस्तों कि ये जो है x की यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू क्या है y की? पॉजिटिव में, पॉजिटिव में तो वन है। वन से बड़ा तो कोई वैल्यू आएगी नहीं y की, है ना, वन से छोटी ही आएगी, है ना। लेकिन नेगेटिव जो डायरेक्शन है उसमें क्या होगा दोस्तों? नेगेटिव डायरेक्शन में
वहाँ देखना -1 है ना, फिर क्या है -1/2 है, समझे, ऐसे करके है। तो -1 यहाँ है, फिर उससे और ऊपर ही होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। कहने का मतलब y का मान हमें 1 चाहिए, 1 से अलावा कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उससे ऊपर जाएगा ही नहीं, है ना। और नेगेटिव डायरेक्शन में क्या चाहिए, -1 चाहिए, -1 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब -1 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इनके यहाँ बनना है दोस्तों हमारा ग्राफ। क्या क्या पॉइंट है, हम देखना 1,1 1,1 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, वो यहाँ आ जाएगा हमारा, 1,1 यहाँ आएगा, समझे। फिर उसके बाद 2,1/2 2,1/2 है ना, 2,1/2 ये 2,1/2 कहाँ आ जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ आ जाएगा 2,1/2। फिर क्या है 3,1/3, वो कहाँ जाएगा लगभग दोस्तों हमारा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गए हैं। ऐसे है ना। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ क्या है हमारे जो पॉइंट हैं वो क्या है, -1, -1, वो कहाँ आएंगे दोस्तों, यहाँ पर आएंगे हमारे, ठीक है। -1, -1 यहाँ पर आएंगे। फिर क्या है -2, -1/2, वो यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों और ऊपर। फिर कहाँ पर हैं दोस्तों, और नज़दीक आ जाएंगे, ऐसे करके हमारे ये आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ये है ना। अब यहाँ से ग्राफ हमें खींचना है दोस्तों, तो देखना ऐसे करके ये हमारा खिंच गया है ग्राफ, है ना, और ऐसे ये भी हमारा खिंच गया है ग्राफ। ठीक, ऐसे करके और नज़दीक जाते रहेंगे दोस्तों, है ना, ऐसे, और ये हमारा ऐसे, ओके, ऐसे। ये बिल्कुल नज़दीक, जितने भी इधर को जाएं दोस्तों उतने ही हम क्या जाएंगे, नज़दीक पहुँचते चले जाएंगे इसके, ऐसे, ठीक है, है ना, ऐसे। और अगर हम y की वैल्यू दोस्तों, और हम जैसे कि मान के चलो आप y की वैल्यू 2 लेते हो, है ना, तो फिर मतलब ऐसे करके ये ग्राफ मतलब ऐसे बन जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। y की वैल्यू जो आएगी वो कम होती चली जाएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, होती चली जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा ये ग्राफ, है ना, ठीक है। फिर समझा देते हैं एक बार, है ना, ये पॉइंट हमने यहाँ लिख लिए हैं, और ग्राफ भी ऐसे करके हमारा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी बस ये 3 पॉइंट ले लिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिए हैं, तो ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। देखना जितने आप x की वैल्यू बढ़ाओगे उतने ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। क्यों हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि जो y है वो x का क्या है, अपोजिट है ना। अगर y की वैल्यू बढ़ाते हो तो x की वैल्यू घटेगी, और x की वैल्यू घटाते हो तो y की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ देख लो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना। तो देखना यहाँ x का मान 1 था तो y का मान भी 1 था, यहाँ x का मान 2 था तो y का मान 1/2 हो गया। x का मान बढ़ा रहे हो ना, तो देखो y का मान क्या हो रहा है, हमारा घट रहा है, ऐसे यहाँ है, ठीक है। x का मान हम आप कम कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या होती चली जाएगी दोस्तों, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ऐसे करके, तो ऐसे ये ग्राफ हमारा बनना था दोस्तों, ठीक है। और जो शायद बुक में दिया होता है, बुक में ऐसे करके दे देते हैं, ठीक है, वो वही है दोस्तों। अगर और भी पॉइंट ले लेता मैं तो और ज़्यादा ये ग्राफ बन जाता, ठीक है, अगर और पॉइंट लेता हूँ तो। लेकिन हमने केवल ये पॉइंट लिए हैं और इन्हीं के अनुसार हमने अपना ग्राफ बना दिया है, तो ऐसे करके बन जाएगा दोस्तों ये किसका ग्राफ, रेशनल फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, मतलब f(x) बराबर 1/x का। तो ये दोनों ग्राफ हमारे क्या हो चुके हैं दोस्तों, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप इनको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और अब इन्हें नोट भी कर लीजिएगा, मैं इसीलिए साइड में खड़ा हूँ, समझे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट ग्राफ हमारे क्या है, ठीक है। ये है नंबर 5, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और है सिग्नम फंक्शन, है ना। अब पहले इन दोनों को देखिएगा, है ना। इन दोनों के बाद एक बच जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे समझना तो बड़े मतलब ये समझ लो, ठीक है, वही है ग्राफ तो बस समझने के लिए, तो बाकी तो सब ये सब ईजी है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें थोड़ा टेक्निक है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निक है, उसे समझने का कुछ अंदाज ही अलग है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, बहुत बेहतर समझ में आना है पक्का आपके, क्योंकि हम समझाएंगे भी बहुत ही बेहतर तरीके से। तो देखते हैं अब
पांचवा क्या है हमारा, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मापांक फलन। अब देखो क्या होता है इसमें क्या सिस्टम होता है दोस्तों, एफ सच दैट, है ना, आर टेंस टू आर, मतलब रियल नंबर के साथ रिलेशन है, रियल नंबर के साथ, ठीक है। चलिए, और जो फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारा, मोड एक्स, ठीक है। जो फंक्शन होता है वो क्या होता है दोस्तों, हमारा मोड एक्स। अब इस मोड एक्स को अगर हम देखें तो इस मोड एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एक्स कब, अगर एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, और माइनस एक्स अगर एक्स स्मॉलर देन जीरो है ये फंक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है ना, एफ एक्स बराबर, इसे पढ़ते क्या है दोस्तों, एफ एक्स बराबर मोड एक्स। इस जो ये डंडे आपको दिख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ये इसे मोड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मोड, मापांक, है ना। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स, और इसे ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब एफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स कब, अगर एक्स की वैल्यू या तो जीरो है या फिर जीरो से बड़ी है, और एफ एक्स का मान क्या होगा, माइनस एक्स कब, अगर एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो हो, ठीक है। चलिएगा अब देखना, अब आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है दोस्तों। अब एक और शर्त, एक और खासियत होती है इस मॉडुलस फंक्शन की कि ये अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रखें तो ये उसे भी क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। अगर इसमें मोड के अंदर कोई वैल्यू हम नेगेटिव भी लें तो वो उसकी बाहर से जब निकल कर आएगी तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसकी अगर डोमेन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी आर हो जाएगी, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रेंज जो आएगी वो क्या आएगी, आर पॉजिटिव ही आएगी, आर प्लस ही आएगी, ठीक है। चलिएगा अब देख लेते हैं मेन चीज क्या है दोस्तों, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। देखना अच्छे से देखना दोस्तों, बड़े ध्यान से, है ना, सब समझ में आएगा पक्का, कोई भी चीज़ आपके समझ से परे नहीं जाएगी। ये हमने दोनों क्या खींच लिए हैं, एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है दोस्तों, मॉडुलस फंक्शन का, है ना। अब एक बात देखना चलो वैल्यू ले लेते हैं, मान लिया यहाँ एक्स की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है ऐसे, और यहाँ दोस्तों -1 है, यहाँ -2 है, और यहाँ -3 है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है ना। अब देखना अगर मैं यहाँ x के प्लेस पर 0 रखूँ, ठीक है, सब देखते रहना दोस्तों ध्यान से, है ना। पॉइंट निकालूं क्या, चलो निकाल लेते हैं, लिख देते हैं पॉइंट, वैसे पॉइंटों को ना भी लिखने की जरूरत थी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है हमारा जो फंक्शन है, मोड एक्स। अगर यहाँ दोस्तों मैं x के प्लेस पे 0 रखूँ तो y का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा, x के प्लेस पे 1 रखूँ तो 1 आएगा, 2 रखूँ तो 2 आएगा, ठीक है, और 3 रखूँ तो 3 आएगा -1 रखूँ तो +1 आएगा, है ना, -2 रखूँ तो +2 आएगा, -3 रखूँ तो +3 आएगा। ओके, ये पॉइंट हमारे एनफ हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, समझे आप, ठीक है। चलिएगा, तो 0 0 पॉइंट कहाँ है हमारे, वो दोस्तों यहाँ है ना। मतलब अब देखना कौन कौन से पॉइंट 0 0, ये रहे 1 1, कहाँ आएगा 1 1 दोस्तों, यहाँ पर आएगा हमारा 1 1, फिर 2 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 2 2, फिर 3 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ, ओके। चलिएगा फिर क्या, -1 को -1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, -2 को -2, ठीक है, वो कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा, और -3 को -3 वो कहाँ आएगा दोस्तों हमारा, है ना, समथिंग यहाँ आ जाएगा, समझे। तो इन सभी पॉइंटों से जो हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वो ग्राफ इन सभी पॉइंटों से पास थ्रू होगा, कीजिएगा दोस्तों। देखना ऐसे करके अभी हमें ग्राफ ड्रॉ कर देना है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से
समझे या नहीं? ठीक है, बन गया बस ये ग्राफ। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना था ये, है ना। ये और ये ऐसे था, ये ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था हमने, फर्स्ट जो बताया था हमने आपको फंक्शन, क्या आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, वो ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ था, ऐसे। तो ये ऐसे ना होकर ये जो लाइन है उठ के वापस यहीं आ जाती है, ऐसे समझ लीजिए आप इसे। ठीक है, क्लियर है या नहीं? हमको बस आपको यही बताना है, ठीक है, कि कोई डाउट तो नहीं है ना। बहुत ही स्लो मोशन में, बहुत ही प्यार से बताया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो हमें बताइए, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं सिग्नम फंक्शन, है ना। और सिग्नम फंक्शन क्या होता है और उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है ना। चलिएगा सिग्नम फंक्शन दोस्तों देखना, सिग्नम फंक्शन जो होता है, जो हमारा एफ सच दैट आर टेंस टू आर, ठीक है, इसकी जो लेना है वो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ ही लेना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो फंक्शन होता है ना दोस्तों, सिग्नम फंक्शन, वो होता है ऐसे, एफ एक्स इक्वल टू, है ना, 1 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, 0 अगर x की वैल्यू 0 हो, है ना, -1 अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 हो। समझे या नहीं समझे? ठीक है, ये इसकी क्या है, रिलेशन, मतलब रियल नंबर का रियल नंबर के साथ ही रिलेशन लेना है। ठीक है, अच्छा, और एफ एक्स जो है फंक्शन, वो क्या है दोस्तों, ये है ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, कब, अगर x ग्रेटर देन 0 हो। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, कब, अगर x की वैल्यू 0 हो। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों -1, कब, अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 हो। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, स्पेशल ग्राफ है थोड़ा सा ऐसे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिएगा, बड़े ध्यान से देखना है, थोड़ा सा टेक्निकल है। ठीक है, कंपेयर टू दीज, अभी जो कराए थे उनकी अपेक्षा ये थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या है देखना, एफ एक्स की वैल्यू क्या लेनी है 1, कब, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कहने का मतलब 1 2 3 कुछ भी लेती है ना। x की वैल्यू आप 0 से बड़े कुछ भी लोगे तो y की वैल्यू दोस्तों 1 ही आना है, ये निश्चित है। समझे? चलो y की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 1 यहाँ, और अगर x की वैल्यू आप 0 लेते हो तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0, 0 पर क्या आएगी दोस्तों 0, है ना। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी लेते हो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, -1 यहाँ, है ना, मान लीजिए 1, ठीक है, 2 और 3 ऐसे, है ना। अब देखना ये क्या है 1 2 3, ये क्या है दोस्तों -1 -2 -3, और ये क्या है +1, है ना। ये क्या है दोस्तों हमारा +1, और ये क्या है दोस्तों हमारा -1, है ना। अब देखना जो हम बताने के लिए जा रहे हैं, है ना, पूरा ध्यान लगा दीजिएगा। देखो, अगर x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है, ये तो वो तो यहाँ आ चुका है, उसमें हमें कोई इशू नहीं है ना। बात है इसकी और इसकी, है ना। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, अब एफ एक्स की वैल्यू का मतलब है y, मतलब y की वैल्यू 1 होगी अगर x ग्रेटर देन 0 हो, है ना। कहने का मतलब अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी रखते हैं हम तो y की वैल्यू 1 ही आएगी, है ना, 1 ही। कहने मतलब 0 को छोड़ के 0 से बड़ा लेना है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये सिस्टम ऐसे होगा, फिर ऐसे, है ना, यहाँ, है ना। अब देखना ये जो है दोस्तों, यहाँ पर पता है आपको क्या है, यहाँ y की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, क्या है y की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखना x की वैल्यू यहाँ क्या है
है ना, 0, क्योंकि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी 0 है। लेकिन 0 पे मैंने क्या कर दिया है, छोटा सा सर्किल। इस छोटे से सर्किल को क्या बोलते हैं पता है आपको, ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल ऐसे बनता है और क्लोज इंटरवल ऐसे बनता है। अभी मैं लिख दूं 2,3, तो पता है इस बात का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इसकी जो भी फंक्शन है उसका जो मतलब उसकी जो रेंज है वो 2,3 है। कहने का मतलब 2 शामिल नहीं है बट 3 शामिल है। जिसके साथ ओपन इंटरवल होता है उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब शामिल नहीं करते हैं। और जिसके साथ क्लोज इंटरवल होता है उसे हम इंक्लूड करते हैं, मतलब शामिल करते हैं, है ना। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, तो 0 से क्या लेनी है, बड़ी लेनी। देखना x की वैल्यू ऐसे इधर बढ़ती जाएगी ऐसे करके, लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, 1 ही रहेगी, है ना। x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखना यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, हुई होगी दोस्तों 1, यहाँ क्या हुई होगी 2, यहाँ क्या हुई होगी 3, लेकिन y की वैल्यू क्या है, परमानेंट 1 है, ठीक है, केवल 1 है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये ना रहा, है ना, कि एफ एक्स की वैल्यू 1 ही रहेगी अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा कितना भी, एक्स के वैल्यू को आप कितना भी बढ़ाइए 0 से, है ना, वाई की वैल्यू 1 ही रहनी है। लेकिन है ना क्या था, देखो ग्रेटर देन 0, है ना, मतलब 0 नहीं है, 0 से बड़ा, इसलिए मैंने दोस्तों 0 पर क्या लगा दिया है, ओपन इंटरवल। अब इस बात का मतलब ये हो गया है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन 0 से बड़ी सभी वैल्यू हैं, ठीक है, जिन पर y की वैल्यू क्या है 1। तो ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है दोस्तों, है ना, स्मॉलर देन 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1। स्मॉलर देन 0 है ना, तो -1। ये देखना मैंने y का मान क्या माना है, -1, मतलब ऐसे करके होगा सिस्टम, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा, ये भी ऐसे, ठीक है, यहाँ और यहाँ भी क्या लगेगा दोस्तों, ओपन इंटरवल, है ना, यहाँ भी क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू माइनस मतलब 0 से छोटी है, 0 से छोटी है ना, 0 नहीं है, 0 से छोटी है। और आप जानते हो ये सारा का सारा ऊपर से नीचे तक क्या है, y एक्सिस है। इस सारे पे कहीं पर भी देखिए, अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू 0 ही मिलेगी, और हमें 0 नहीं लेनी है, 0 से बड़ी लेनी थी और 0 से छोटी लेनी थी, ऐसे करके 0 से छोटी, है ना। जैसे यहाँ देखना 0 से छोटी होती जा रही है, यहाँ -1 हुआ होगा, यहाँ -2 हुआ होगा, यहाँ -3 हुआ होगा, लेकिन y की वैल्यू -1 ही चल रही है ना। तो ऐसे बनना था दोस्तों शिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे दोनों ग्राफ क्या हो चुके हैं, कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा मात्र एक ग्राफ बचा हुआ है, एक फंक्शन जो हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है दोस्तों, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं, है ना। तो उसे हम दोस्तों कराएंगे कल वाली क्लास में, क्योंकि आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी दोस्तों फिर, ठीक है। और हम पहले बता चुके हैं कि हम अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहते हैं। तो आज उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो आज हमने 4 ग्राफ समझाए हैं आपको, 2 कल समझा दिए थे, 4 आज समझाए हैं, मतलब 6 ग्राफ हमने अब तक करा दिए हैं। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये 6 के 6 ग्राफ आपके समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास को बस यही विराम देते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इन्हें, है ना। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।